कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जिस पर दशकों से दुनिया भर के कड़े प्रतिबंध लगे हों, वो अपने इलाके का एक बड़ा पावर हाउस कैसे बन सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की और इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश सवाल करेंगे। यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। एक देश जो इतने लंबे समय से पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, वो एक डोमिनेंट रीजनल पावर कैसे बन गया। चलिए इस बहुत ही दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते तो हैं। ईरान की इस पावर को समझने के लिए हम इसे कई हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे ईरानी पैराडॉक्स की, फिर देखेंगे उसका मिसाइलों का किला, उसकी हाइब्रिड वॉर की कला, उसकी डिप्लोमेसी का कमाल और सबसे अहम उसकी जबरदस्त रेजिलियंस यानी कि जुझारूपन। और आखिर में सबको जोड़कर देखेंगे कि क्यों ईरान को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द ईरानियन पैराडॉक्स, मतलब एक ऐसा विरोधाभास जो संघर्ष और शक्ति का प्रतीक है। ईरान को समझने के लिए उसे सिर्फ एक देश की तरह देखना काफी नहीं है। ये एक पूरी की पूरी सभ्यता है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने सदियों से, मतलब प्राचीन साम्राज्यों से लेकर आज की जियोपॉलिटिक्स तक हर तरह के संघर्ष झेले हैं। और यही लंबा संघर्षों से भरा इतिहास इसकी असली ताकत की जड़ है। बाहरी दबाव चाहे कितना भी हो, अपनी पहचान को बनाए रखना। अब बात करते हैं ईरान की ताकत के सबसे साफ और सबसे ठोस पहलू की, उसकी टेक्नोलॉजी। और उसमें भी सबसे खास है इसका मिसाइल प्रोग्राम, जो इसके लिए एक तरह की तकनीकी ढाल, एक टेक्नोलॉजिकल शील्ड का काम करता है। कुछ नाम हैं जो ईरान की मिलिट्री सेल्फ रिलायंस की पूरी कहानी बयां करते हैं। शहाब 3, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है, मतलब ये इजराइल और अमेरिकी बेस तक आसानी से पहुंच सकती है। फिर आती है फतेह 110, रेंज कम है पर इसकी प्रिसिजन, इसकी सटीकता कमाल की है। और सेजिल वो तो गेम चेंजर है। सॉलिड फ्यूल पर चलती है, जिसे इंटरसेप्ट करना, मतलब रोकना, लगभग नामुमकिन है। तो ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये दुश्मनों के खिलाफ एक बहुत मजबूत कवच है। कुछ गिने चुने मिसाइलों की नहीं है, ईरान के पास ऐसी हजारों मिसाइलें हैं, हजारों। सोचिए, यही वजह है कि उसका मिसाइल जखीरा पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा है। और ये जो नंबर है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। यही वो बड़ी वजह है कि क्यों अमेरिका और इजराइल जैसी ताकतें भी ईरान से सीधे सीधे भिड़ने से बचती हैं। ये हथियार सिर्फ लोहा नहीं है, ये दुनिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है, एक सीधा संदेश कि ईरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। मिसाइलों और हार्डवेयर से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ईरान की ताकत के एक और पहलू की, जो दिमाग से जुड़ा है, उसकी स्ट्रैटेजी से। और इसे कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर की कला, जो कि जंग के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है जिसमें आमने सामने की लड़ाई, गेरिला वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इन सब के साथ साथ डिप्लोमेसी और प्रोपेगेंडा जैसी चीजों को भी मिला दिया जाता है। और ईरान की जो ताकत है ना, वो सिर्फ बंदूक और वर्दी वाले सैनिकों से नहीं आती। असली ताकत तो पर्दे के पीछे है। उसके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट्स और सबसे बढ़कर उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क। यही लोग हैं जो ईरान के हाइब्रिड वॉरफेयर की असली रीढ़ हैं। चलिए अब जरा और बड़े लेवल पर देखते हैं। बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, और कैसे ईरान की बहुत ही शातिर डिप्लोमेसी उसकी ताकत का एक और मजबूत पिलर है। ईरान की फॉरेन पॉलिसी, जानते हैं, एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है। वो अपने रिश्तों को बहुत ही रणनीतिक तरीके से साधता है। एक तरफ वो अपने पड़ोसियों और रूस, चीन जैसी बड़ी ताकतों से रिश्ते बनाता है, ताकि दूसरी तरफ से आ रहे वेस्टर्न प्रेशर को काउंटर कर सके, उसे बैलेंस कर सके। ये बहुत ही श्रूड, बहुत ही चतुर डिप्लोमेसी है। तो अब तक हमने मिलिट्री और डिप्लोमेसी की बात की। अब चलते हैं ईरान की ताकत की सबसे गहरी, मतलब एकदम कोर परत पर। यह है उसकी ऐतिहासिक और कल्चरल पहचान, जो वहाँ के लोगों में एक जबरदस्त नेशनल प्राइड और सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता की भावना भरती है। ईरान का इतिहास ही उसकी सहनशीलता की कहानी है। सोचिए जरा, प्राचीन पर्शियन एम्पायर से, जो कि सिविलाइजेशन, साइंस और आर्ट का सेंटर था, फिर बाहर से आए हमलावरों का सामना करने से लेकर 20वीं सदी में एक नई पहचान बनाने तक, और आज इन सब प्रतिबंधों के बीच खुद के पैरों पर खड़े होने तक, हर दौर के संघर्ष ने ही आज के इस जबरदस्त जुझारूपन की नींव रखी है। और ये जो एक बात है, ये ईरान के नेशनल कैरेक्टर को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और स्ट्रैटेजी का सिंबल है। तो अब तक हमने जितने भी अलग अलग टुकड़े देखे, अब उन सबको एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है।
ताकि हम समझ सकें कि वर्ल्ड स्टेज पर ईरान की असली हैसियत क्या है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ईरान की ताकत असल में 4 पिलर्स पर टिकी है। पहला, उसके घरेलू मिसाइल और ड्रोन, जो किसी भी हमले को रोकने की ताकत रखते हैं। दूसरा, हाइब्रिड वॉरफेयर और इंटेलिजेंस में उसकी महारत। तीसरा, दुनिया भर में रिश्तों को बैलेंस करने वाली स्मार्ट डिप्लोमेसी। और चौथा, उसकी ऐतिहासिक पहचान, जो उसे आत्मनिर्भर और जुझारू बनाती है। तो आखिर में ईरान की असली ताकत क्या है? ये किसी एक चीज में नहीं है, ना मिसाइल में, ना सेना में, बल्कि ये इन सब चीजों का एक फ्यूजन है। टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी, कल्चर और सबसे बढ़कर धैर्य। मतलब अगर ईरान को समझना है तो हमें सिर्फ मिलिट्री के हेडलाइन से आगे बढ़कर उसकी इस गहरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को देखना होगा। और जाते जाते एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे ईरान और इवॉल्व हो रहा है, उसका ये जो पावर का मॉडल है, ये आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए क्या मायने रखेगा, ये सोचने वाली बात है।